नमस्कार। आज हम एक ऐसे आर्थिक खतरे की बात करने वाले हैं जो मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष की वजह से दुनिया भर में मंडरा रहा है। तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं, क्योंकि 1970 के दशक का एक शब्द है जो आजकल फिर से सुनाई दे रहा है, और वो शब्द है स्टैगफ्लेशन। अच्छा, तो इस खतरे को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये बला है क्या। मतलब सीधा साधा हिसाब है, ये एक डबल अटैक जैसा है। एक तरफ इकोनॉमी की ग्रोथ रुक जाती है और दूसरी तरफ रोजमर्रा की चीजों के दाम आसमान छूने लगते हैं। इस मुश्किल को ना उस इंसान के शब्दों से बेहतर कोई नहीं समझा सकता जिसने ये शब्द बनाया था। उन्होंने इसे कहा था दोनों दुनियाओं में सबसे बुरा। सोचिए, एक तरफ महंगाई और दूसरी तरफ आर्थिक मंदी, दोनों एक साथ। और देखिए, ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, ऐसा पहले हो चुका है। 1970s के दशक में जब एनर्जी क्राइसिस आई थी तब दुनिया ने इसे झेला था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये होता कैसे है। चलिए इसे एक बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। देखते हैं कि कैसे एक बड़ा झटका, एक शॉक पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल मचा देता है। चलिए एक नॉर्मल ठीक ठाक चलते हुए बाजार के बारे में सोचते हैं। फैक्ट्रियों में सामान बन रहा है, लोग उसे खरीद रहे हैं और दाम भी मोटा मोटी स्थिर हैं। सब कुछ एकदम बैलेंस में है। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। मान लीजिए कोई बड़ा युद्ध छिड़ जाता है और देखते ही देखते तेल जैसे किसी बहुत ही जरूरी सामान की सप्लाई लाइन ही कट जाती है। अब यहीं पर असली पेंच है। बात सिर्फ ये नहीं है कि चीजें महंगी हो गई, असल दिक्कत ये है कि बाजार में बेचने के लिए माल ही कम बचा है। मतलब हर कीमत पर अब पहले से कम सामान उपलब्ध है। और इसका नतीजा है वही दोहरा झटका जिसकी हम बात कर रहे थे। एक तो लोगों के लिए चीजें महंगी हो जाती हैं और साथ ही पूरी इकोनॉमी का आउटपुट, उसका उत्पादन भी गिर जाता है। इसी को कहते हैं स्टैगफ्लेशन। तो फिर अब ये सवाल उठता है कि पहले भी तो ऐसे झटके लगे हैं, तो इस बार यानी 2026 के इस संकट को लेकर इतनी चिंता क्यों है? ऐसा क्या अलग है इस बार? सबसे बड़ा फर्क ये है कि इस बार लड़ाई सिर्फ ज्यादा कीमत चुकाने की नहीं है। इस बार सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या जरूरी ईंधन जैसे तेल और गैस मिलेगा भी या नहीं। और जैसा कि एक्सपर्ट सज्जिद जेड चिनॉय कहते हैं, जब गैस या एलपीजी मिलना बंद हो जाती है तो इंडस्ट्रीज में अचानक काम रुकने का खतरा पैदा हो जाता है। और ये जो अचानक रुकावटें होती है ना, इनके ऐसे असर होते हैं जिनकी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता और जिन्हें ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। और ये भारत के लिए बहुत बहुत ज्यादा मायने रखती है। क्यों? क्योंकि आज का भारत 1970 के दशक के भारत से बहुत अलग है। आज हम एनर्जी पर कहीं ज्यादा निर्भर हैं। सोचिए, खेतों में फर्टिलाइजर से लेकर हमारे किचन की एलपीजी तक और कपड़ों से लेकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों तक हर जगह इसकी जरूरत है। अब ये जो हालात हैं, ये इकोनॉमी को संभालने वालों के लिए एक दुष्स्वप्न जैसे हैं, एक ऐसी पहेली जिसे सुलझाने का कोई सीधा रास्ता नहीं है। ये एक तरह की कैच-22 सिचुएशन है। देखिए, इसमें फंसते कैसे हैं? अगर महंगाई को काबू करने की कोशिश की तो ब्याज दरें बढ़ानी पड़ेंगी, लेकिन इससे इकोनॉमी और धीमी हो जाएगी, मतलब मंदी और बढ़ेगी। और अगर मंदी से लड़ने के लिए बाजार में पैसा डाला तो क्योंकि सामान तो पहले से ही कम है, महंगाई और ज्यादा भड़क जाएगी। मतलब एक को ठीक करो तो दूसरा बिगड़ जाता है। तो असली हल कहाँ है? वो है समस्या की जड़ में, यानी जो सप्लाई चेन टूटी हुई है उसे जोड़ने में। लेकिन ये कहना जितना आसान है ना, करना उससे कई ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि स्टैगफ्लेशन सप्लाई की तरफ से आई हुई प्रॉब्लम है, तो इसका इलाज भी सप्लाई साइड पर ही है, जो अक्सर सरकारों के बस में नहीं होता। तो ये हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब हमारे सामने ऐसी मुश्किलें हों जिन्हें पुराने तरीकों से हल नहीं किया जा सकता, तो फिर किसी भी अर्थव्यवस्था की असली ताकत किस चीज़ में है? शायद इस बदलती दुनिया में लचीलापन और हालात के हिसाब से खुद को ढाल लेना ही इकोनॉमिक हेल्थ का नया पैमाना है।